ओके, सो एक बात बताइए कि मान लेते हैं कि आपके फ़ोन में 50,000 या उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं या उससे कम, ठीक है? अब मैं बोलूँ अगर आपसे कि चलो 15 अगस्त 2024 की शाम 6 ओ क्लॉक पे आपने जो फ़ोटो क्लिक की थी, वो फ़ोटो आपको निकालनी है। तो इस काम में आपको कितना देर लगेगी? एक-एक फ़ोटो देखोगे या गैलरी में सर्च करोगे, राइट? अगर आप गैलरी में सर्च करोगे तो सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आपको मिल जाएगी। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चला कि फ़ोटो कहाँ रखी है, राइट? तो आज का पूरा चैप्टर हमारा इसी सवाल का जवाब है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है डेटा स्ट्रक्चर। सो एक बात आप सभी ऑनेस्टली बताओ, कभी किसी फोल्डर में फाइल ढूंढते ढूंढते आपको गुस्सा आया है, या व्हाट्सएप में किसी पुराने मैसेजेस को ढूंढने में 10 मिनट लग गए आपके? कमेंट में बताइए यस अगर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आज के बाद एक्चुअल में ये समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है। ठीक है, देखो, सो लेट्स सपोज एक लाइब्रेरी है, उसमें 20 बुक्स हैं। कोई भी बुक उठानी हो तो आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे। अब वही लाइब्रेरी में 20 लाख बुक्स रख दो, अब क्या होगा? अगर कोई अरेंजमेंट नहीं है तो लाइब्रेरियन रिटायर हो जाएगा, राइट? बुक नहीं मिलेगी क्योंकि इतनी ज्यादा बुक्स है ना? तो कंप्यूटर के साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है। ठीक, देखो, ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, अगेन वही बॉक्स, फिर आपको ये हजारों में बॉक्स हैं, फिर ये बॉक्स की काउंटिंग आपकी लाख्स में हो गई। ठीक है, जब डेटा कम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब डेटा आपका करोड़ में पहुंच जाता है तब एक्चुअल में हीरो एंट्री लेता है, एंड वो हीरो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे पहले आप ये बताइए डेटा क्या होता है ना? तो डेटा का सिंपल मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, यानी रॉ इंफॉर्मेशन जो भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो लिखा है स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज, फोन नंबर, ये सब अलग अलग है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है ना अभी। तो बस यही हमारा डेटा है। ठीक, जैसे कि किसी का भी नेम उठा लेते हैं, ठीक, साक्षी, फिर उसके नीचे मैंने लिख दिया 89, फिर 20, फिर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया है, फिर मैंने मैथ, इंग्लिश, साइंस ये सारा लिख दिया है। बट ये कुछ भी अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, बस हमने मतलब बस वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हुआ। ठीक, अब अगर मैं इस टेबल पे बना दूं ऐसे रोल नंबर एंड मार्क्स, नेम, ठीक, अभी क्या है, अभी सब कुछ अरेंज सा है। तो जब कुछ सब अरेंज हो जाता है वो होती है इंफॉर्मेशन। तो डेटा हमारा वो होगा जहाँ पे हम अपनी ओनली डिटेल्स दे रहे हैं। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन एक्चुअल में तब होती है जब जब हमारा जो डिटेल है वो ऑर्गेनाइज वे में हो, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बनता है। ठीक, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, उससे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बोला था कि जब आप अपनी डिटेल देते हो तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो डेटा है। तो एक्चुअल में वो मैंने आपको, हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते रहते हैं ना उस डिटेल को इंफॉर्मेशन, इसलिए मैंने आपको रिलेट करने के लिए वहां पे वो वर्ड बोला है। बट आपको इतना समझना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, डेटा वो है जब हमने बस चीजों को लिख दिया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये चीज क्या है, लाइक 30 लिखा है। अब 30 क्या है? 30 हमारी एज है या फिर 30 हमारे मार्क्स हैं, है ना? तो वो डेटा है। बट अब हमने एक पूरा प्रॉपर टेबल बनाकर उसमें नीचे मेंशन किया हुआ है सब कुछ, तो अब हमें सब समझ में आ रहा है कि 30 एज है, ये हमारा नेम है, नेम के नीचे नेम ऐसे करके ना, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इसको याद कैसे रखोगे? देखिए, डेटा, ठीक, यानी कि डी, डी फॉर डोंट, ए से आपका हो गया अरेंज, टी फॉर आपका हो गया थिंग्स, एंड ए फॉर हो गया आपका एनीवेयर। मतलब डेटा अगर अरेंज नहीं है तो बस उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि सिंपल ये बोलना चाह रहा है, मैं सिंपल बता रही हूँ कि डेटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए तब वो इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है? एग्जाम में पूछते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक। आपका इसमें एमसीक्यूज में आ सकता है। तो डेटा हमारा रॉ होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, एंड उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होगा। इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेस्ड होगी, मीनिंगफुल होगी और यूजफुल होगी, ठीक। एग्जाम में आप कैसे इसको याद रखोगे? रॉ का मतलब होता है डेटा, एंड कुक्ड फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आप इसको बहुत कैजुअली अगर मैं बताऊं तो कच्ची सब्जी डेटा है, एंड हमने सब्जी को जब पका दिया, जब सब्जी बन गई हमारी, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब देखो, आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैम डेटा स्ट्रक्चर भी तो डेटा को पकाता ही है, राइट? तो नहीं, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को अरेंज करता है, ठीक है, पकाता नहीं है, ठीक। और अरेंज कंप्यूटर करता है। अब बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। इसकी डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, पहले आप ये एग्जांपल सुनो। देखो, तुम्हारे रूम में कपड़े जो हैं, बुक्स हो गई, शूज हो गए, लैपटॉप, बॉटल, ठीक है, सब आपने बेड पे, जनरली आप बेड पे फेंक देते हो, ठीक। तो जब आप ढूंढने पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से, है ना। अब अगर आपकी बुक्स शेल्फ में है, शूज आपके रैक में है, क्लोथ्स आपके अलमीरा में है, एंड लैपटॉप आपका टेबल पर है। अब अब अगर आप जो भी चीज ढूंढोगे आपको बहुत क्विकली, कुछ विद इन फ्यू सेकेंड्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है, डेटा स्ट्रक्चर मतलब वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ताकि सर्च, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सभी चीजें फास्ट हो सके, ठीक। तो our data structure is a way of organizing and storing data efficiently so that operations can be performed quickly, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि उस पर काम जल्दी और एफिशिएंटली हो, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो, अब इसमें आपको डाउट क्या आएगा कि डेटा तो रैम में भी पड़ा होता है, फिर डेटा स्ट्रक्चर अलग क्या है, वो कर क्या रहा है, राइट? तो देखो, रैम सिर्फ एक घर है, डेटा स्ट्रक्चर घर के अंदर फर्नीचर अरेंज करने का बस एक तरीका है, ठीक। डिफरेंस समझ में आया? जो हमारी रैम है वो एक घर है, बट उसके अंदर फर्नीचर्स अरेंज करने का तरीका वो आता है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखो, अब जैसे कि ये रैम है, ये घर मैंने यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होंगे? घर के अंदर बेड होती है, चेयर, टेबल, बुक्स, कबोर्ड, सब प्रॉपर्ली सब होता है, ठीक है। तो रैम बेसिकली जगह देती है हमें, ठीक। बट उसके अंदर हमको कैसे अरेंजमेंट देना है, ऑर्गेनाइज क्या कैसे करना है, ये डेटा स्ट्रक्चर है। अब अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, राइट? आई थिंक अब इसका आंसर देने की जरूरत मुझे नहीं है, आपको भी समझ में आ रहा होगा अब तक जिस तरीके से हम लोगों ने जितना भी समझा है, ठीक है। क्यों? ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए चीजों को, ठीक। देखो, मान लेते हैं कि गूगल के पास 100 फाइल्स नहीं है, 1000 फाइल्स भी नहीं है, लैक्स एंड करोड्स में फाइल है। अगर डाटा स्ट्रक्चर नहीं होता तो गूगल सर्च करने में 5 सेकेंड्स नहीं, शायद 5 दिन लग जाते, है ना। जैसे कि
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सबके पीछे डेटा स्ट्रक्चर है और हर सेकंड लाखों रिक्वेस्ट प्रोसेस होती हैं, ठीक है? देखो, इसके एग्जांपल्स आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हो गए, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट हो गई, अमेज़न कार्ट, गैलरी, फ़ोल्डर ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक? अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, रेलवे टिकट काउंटर में लोग लाइन में खड़े होते हैं, ठीक? रैंडम खड़े होते हैं? ऑब्वियसली नहीं, एक क्यू क्यू में खड़े होते हैं, राइट? इसी क्यू को कंप्यूटर साइंस में भी आप पढ़ोगे, ठीक है? और ये भी एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक? हॉस्पिटल हो गए आपके, वहाँ पे टोकन, क्यू, ब्राउज़र में बैक बटन, स्टैक, गूगल मैप, ग्राफ, कंप्यूटर फ़ोल्डर, ट्री ये सभी अलग-अलग पार्ट्स में हम अभी डिटेल में सीखेंगे, ठीक है? अभी तक आपने इसमें क्या समझा? डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? दोनों में डिफरेंस क्या है? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसकी नीड क्या है? ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? हमने डेफिनेशन रटी नहीं है, हमने डेफिनेशन को समझा है। ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? और एक्चुअल में यही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट अब यहीं से शुरू होता है डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।